इससे पहले हमने बीजी व्यंजकों के गुणा करना सीखा है। अब देखेंगे बीजी व्यंजकों के भाग करते कैसे करते हैं। सारणी 4.5 निम्न सारणी में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पूरे रिक्त स्थान है, इसको हम भरेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। पहला संख्या दिया है और ये दूसरा संख्या दिया है। पहला संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4y है। अब ये दोनों का क्या करना है, गुणा। बीच में क्या दिया है, गुणा। दोनों संख्या गुणा, तो गुणा करेंगे तो संख्या के साथ अक्षर का अक्षर के साथ गुणा होगा। तो 3 गुणित 4 कितना होगा, 12 होगा। x और y गुणा कितना होगा, x y। ठीक। अब देखिए भाग संक्रिया के रूप में दर्शाना, पहली विधि दूसरी विधि। इसमें हमको भाग करना है। उसमें बताया गया है कि 2 विधि है, 2 विधि से हम कर सकते हैं। ठीक। तो देखो 12xy गुणा है। ठीक। अब इसमें भाग देना है तो हम इससे भाग देंगे और इससे, तो 12xy और भाग करेंगे किसका, पहले 3xy का। तो आंसर कितना आएगा, 4y आएगा। 12 में 3 का भाग गया, कितना आया, 4। एक्स वाई में x का भाग दिए तो x से x कट गया, कितना बचा, y। इसी प्रकार दूसरा विधि क्या है, 12xy में हम 3x की जगह पर 4y का भाग देंगे। 4y में भाग देंगे तो 12 में 4 का भाग गया, कितना बचा, 3 बार। और xy में y का भाग देंगे तो y कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3x। मतलब ये बचा है ना। इससे भाग देंगे तो ये बचेगा और इससे भाग देंगे तो ये बचेगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं, 2x गुणित -7x करेंगे, है ना। तो 2 और -7 का गुणा होगा तो कितना होगा, कितना होगा बताओ, -14, है ना। और x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर में भाग देंगे किसका, 2x का भाग देंगे, 14 स्क्वायर में 2x का भाग देंगे, कितना आएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, -7 और x स्क्वायर में x का भाग जाएगा तो -7x आएगा। इससे भाग देंगे तो इतना आएगा और इससे भाग देंगे तो इतना आएगा। ठीक। इसी प्रकार इसमें -14x स्क्वायर भागित -7x, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है। आगे देखिए 4m और m का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4mn। ठीक। 4mn में भाग देंगे, किसका भाग देंगे, m का, तो कितना आएगा, 4n आएगा। अब 4n का भाग, 4mn में 4n का भाग देंगे तो कितना आएगा, m आएगा। सरल है भाग देना, मतलब दोनों गुणा करेंगे जितना आएगा उसमें अगर एक का भाग देंगे एक संख्या का तो दूसरा संख्या आता है। जैसे 4 गुणित 5 कितना होगा, 20। 4 गुणित 5 20, है ना। देखिए अब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। अब देखिए 18 दूनी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक। अब देखिए 36a स्क्वायर b स्क्वायर को भाग देंगे 18a स्क्वायर से। ठीक। तो 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा, 2 बचा इसमें, और a स्क्वायर को भाग चला जाएगा a स्क्वायर से तो कितना बचा, b स्क्वायर बचेगा, तो 2b स्क्वायर आएगा। अब इससे भाग देंगे तो इतना आएगा, 36a स्क्वायर b स्क्वायर भागित 2b स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 18a स्क्वायर आएगा। ठीक। इसको देखिए 13 सत्ते 91, p स्क्वायर और p का गुणा होगा तो p का घात 3 क्यूब। ठीक। अब देखिए 91 p क्यूब, 91 p क्यूब क्यूब। अब इसमें भाग देंगे किसका, 13
पी स्क्वायर का। अब देखिए कैसे होगा, 91 में 13 का भाग जाएगा, कितना बचेगा, 13 सत्ते 91, 7 है ना। पी का घात 3 और पी का घात 2, तो 3 में 2 बार हट गया, 2 3 पी है, पी गुणित पी है ना, तो उसमें 2 पी कैंसल हो गया, पी गुणित पी कैंसल हो गया, तो बचा कितना, पी। ठीक, और क्यू भी बचेगा, मतलब ये आया 7 पी क्यू है ना। अब 7 पी क्यू से इससे भाग देंगे, 91 पी क्यूब क्यू डिवाइडेड बाई 7 पी क्यू बराबर, अब इसको डिवाइड करेंगे बराबर, तो ये आ जाएगा, इतना ही आएगा। कैसे आएगा, 7 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91, 13 आएगा, पी को डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर आएगा, और ये क्यू से क्यू डिवाइड हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो इतना बचेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया।